फिल्म की इब्तिदा एक वहशी कबायली रस्म से होती है। कबीले के लोग एक कमसिन लड़के को कुर्बानगाह तक लाते हैं और उसके गिर्द नाचना शुरू कर देते हैं। कबीले का सरबराह अपने देवता का इस्तकबाल करता है और उसे बेबस किमशू की सूरत में एक बेशकीमत नजराना पेश करता है। जल्द ही लड़का एक बहुत बड़े सियाह सांप को देखता है और समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी के दिन गिन गए हैं। जैसे ही सांप हमला करने को होता है, किमशू हड़बड़ाकर जाग उठता है और इदराक करता है कि वो एक ख्वाब देख रहा था। दर हकीकत वो अपने चचा अफांग के साथ एक छोटी लकड़ी की कश्ती पर सो रहा था और वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जागने पर किमशू करीब ही एक धुंधला जजीरा देखता है और अपने चचा से उस बारे में पूछता है। अफांग उसे बताता है कि ये आदमखोरों का जजीरा है जिसकी साहिली पट्टी इंसानी हड्डियों से अटी पड़ी है। वो उसे खबरदार करता है कि इसके करीब जाना खतरनाक है और उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। मछली पकड़ने का जाल निकालने की कोशिश में अफांग इस बात से बेखबर है कि उनकी कश्ती के नीचे कोई बहुत बड़ी और खौफनाक चीज तैर रही है। अचानक वो पानी में गिर जाता है, जिससे उसका भतीजा बहुत खौफजदा हो जाता है। चंद लम्हों बाद अफांग ऊपर आता है और इत्मीनान दिलाता है कि वो ठीक है, बस जाल में उलझ गया था। कश्ती पर चढ़ते ही अफांग देखता है कि दरिया का बहाव उन्हें आदमखोरों के जजीरे के साहिल की तरफ ले जा रहा है और वो इससे दूर तैरने की भरपूर कोशिश करता है। एक मोड़ पर अफांग पीछे मुड़कर देखता है कि उसका भतीजा गायब हो चुका है। वो किमशू को पुकारता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है, जब अचानक उसे सांपों का एक बहुत बड़ा बादशाह दिखाई देता है। इस जारहाना सियाह सांप से खौफजदा होकर चचा फौरन दूर तैरकर भाग जाता है। घर वापस आकर वो लड़के के वालिद और अपने भाई तानशू के पास जाता है ताकि उसे पेश आने वाले वाक़े की इत्तला दे। इस दौरान तन्हा और गुमशुदा किमशू आदमखोरों के जजीरे की गहराइयों में रास्ता तलाश कर रहा है, करीब ही रेंगते छोटे सांपों से बेखबर। किसी जगह लड़का राह में पड़ी एक टहनी की वजह से जमीन पर गिर जाता है और अपने सामने एक बहुत बड़ी सांप की खाल देखता है। एक अजीब आवाज सुनकर किमशू पलटता है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। अगले ही लम्हे एक जंगली पौधा उस पर हमला करता है और उसे अपने गार में घसीट ले जाता है। जड़ों की गिरफ्त में फंसा हुआ किमशू चारों तरफ इंसानी हड्डियां देखता है और समझ जाता है कि वो शदीद खतरे में है। लड़का रोने और चीखने लगता है, मदद के लिए अपने वालिदैन को पुकारता है। इसी लम्हे एक नामालूम लेसदार मादा उसके हाथ पर टपकता है और सर उठाकर किमशू एक शाही फूल देखता है जो छोटे लड़के को निगलने के लिए तैयार है। इधर गांव में किमशू को ढूंढने और बचाने के लिए एक मुहिम का आगाज होता है। खजाने की मुतलाशी जो मिस्टर झाओ की क़यादत में है, आसान कमाई की उम्मीद में उनकी मदद करने पर राजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि इस जजीरे पर बहुत से कीमती पौधे हैं। गांव का बुजुर्ग इसके खिलाफ है, क्योंकि जजीरे पर एक लानत का साया है जो पूरे इलाके की जिंदगी को तबाह कर सकती है। तानशू और उसका भाई इससे खौफजदा नहीं होते, क्योंकि लड़का खतरे में है और उसे मदद की जरूरत है। जाओ भी जजीरे पर जाने में कोई मसला नहीं देखता, क्योंकि इसके नजदीक पिछली नस्लों की कहानियों और एक फर्जी लानत पर यकीन करना हिमाकत है। शाम देर गए ये ग्रुप आदमखोरों के जजीरे पर पहुंचता है और गुमशुदा किमशू की तलाश शुरू कर देता है। जाओ अपने साथियों को हुक्म देता है कि अच्छी तरह इर्द गिर्द देखें और ऐसे कीमती पौधे तलाश करें जो उनकी माली हालत सुधार सकें। ग्रुप के एक फर्द को कुछ सांपों के अंडे मिलते हैं और वो इन्हें जाओ के पास ले आता है। बॉस इनकी कोई जरूरत न होने पर अपने मातहतीन से मायूस होता है। इसी दौरान वो एक खूबसूरत चमकता हुआ सुर्ख फूल देखता है और अपने साथी को इसे काटने का हुक्म देता है। जैसे ही वो कुल्हाड़ी चलाना शुरू करता है, सियाह सांप जाहिर होता है और उसकी जान ले लेता है। गुरब लड़के की आखिरी चीख सुनता है और समझ जाता है कि उसके साथ कुछ हो गया है। इस दौरान किमशू की माँ को लड़के के जूते मिलते हैं जो जजीरे पर उसकी मौजूदगी की तस्दीक करते हैं। सांप का बादशाह गुरब पर हमला करता है और वो भागने लगते हैं। किसी जगह उन्हें एक जिंदा पौधे से हमला होता है और वो ज़ेरे ज़मीन घसीट लिए जाते हैं। एक खौफनाक जगह पहुंचकर वो लड़के की पुकार सुनते हैं और उसकी मदद को दौड़ते हैं। इसी दौरान जाओ और उसका साथी इंसानी हड्डियां देखते हैं जिनमें से जारहाना सांप बाहर आना शुरू हो जाते हैं।
वो ग्रुप पर हमला करते हैं और उन्हें वहाँ से जल्द अज जल्द भागने पर मजबूर कर देते हैं। आसानी से शिकार करने वाले खजाने के मुतलाशी और किम शू का खानदान फरार होते हैं। बाहर निकलने से पहले किम शू रुकता है और एक सांप का अंडा पकड़ लेता है, जिसे अपने बैग में डाल लेता है। ऊपर पहुंचकर झगड़ा तब खत्म हो जाता है जब लड़के की माँ और फिर जाओ सांप के काटने से बेहोश हो जाते हैं। अपने आबाई गांव वापस आने पर ग्रुप डॉक्टर से मुतासरीन की मदद की दरखास्त करता है, लेकिन वो बेबस है। बुजुर्ग गुस्से में है क्योंकि उसने मुमकिना नताइज के बारे में खबरदार किया था। जब इन्हें पता चलता है कि इनका गांव सैकड़ों गुस्से वाले सांपों के हमले की जद में है, तो तमाम गांव वाले लड़ने के लिए चले जाते हैं, किम शू को अपनी बीमार माँ के साथ छोड़कर। हमेशा के लिए सो जाने से पहले औरत अपने बेटे से कहती है कि फितरत से मोहब्बत करना और उसे एक लॉकेट देती है। कुछ वक्त बाद किम शू देखता है कि वो जो अंडा साथ लाया था उससे एक सुनहरी सांप चांदी के धब्बों वाला निकल आया है। वो इसकी देखभाल करता है, उसे श्याओ हवा नाम देता है और अपने बाप के नाराज होने के डर से उसे छुपाता है। जल्द ही उसका बाप सुनता है कि बेटा किसी से बात कर रहा है और जब सांप देखता है तो उसे दूर करने का हुक्म देता है और किम शू पर चीखता है। ये समझते हुए कि वो अपने दोस्त की हिफाजत करने में बेबस है, लड़का दरिया के किनारे भागता है और श्याओ हवा को आजाद कर देता है। यहाँ दूसरे सांप भी जाहिर होते हैं जो सुनहरी सांप को अपने साथ ले जाते हैं और शहर के रिहायशियों को तन्हा छोड़कर रेंगते हुए दूर चले जाते हैं। 10 साल बाद किम शू अब एक निजी क्लिनिक में हयातियात के माहिर के तौर पर काम करता है और पौधों की जिनियात पर तहकीक करता है। वो आज भी आदमखोरों की जजीरे के गार में देखे गए निशानात को याद रखता है और वहाँ दोबारा जाने के बारे में सोचता है। जल्द ही उसका चचा उसे फोन करता है और बताता है कि गांव वाले ताउन से बीमार हैं और सांप इसके जिम्मेदार हैं। थोड़ी देर बाद किम शू एक मीटिंग में जाता है जहां डॉक्टर लाए तमाम हाजिरीन और फियोना क्लिनिक की मालकिन को बताता है कि उन्होंने एक सुनहरी और चांदी का फूल खरीदा है जिसकी मुनफरिद खुसूसियात हैं। शायद ये अमर होने की सलाहियत भी दे सकता है, लेकिन इसके लिए मजीद नमूने हासिल करने की खातिर आदमखोरों के जजीरे पर जाना होगा। किम शू के करीब रहने की इत्तला होने पर फियोना लड़के को ग्रुप का सरबराह मुकर्रर करती है और उसे अपनी दिलकश बेटी लैली से मिलवाती है। कुछ दिनों बाद किम शू और साइंसदानों का ग्रुप गांव पहुंचता है, जहां वो एक खौफनाक मंजर देखते हैं। चारों तरफ बहुत सी सांप की खालें बिखरी हुई हैं और मुसलसल खिजली करने वाले ताउन के मरीज। तवील अरसे बाद पहली बार घर आकर किम शू अपनी माँ की कब्र पर जाता है उसकी याद मनाने के लिए। उसका बाप भी वहीं आता है जिससे वो हालिया बरसों में बातचीत नहीं कर सका था। अगली सुबह साइंसदानों का ग्रुप मुसल्ला मुहाफिज जाओ और उसके साथियों और किम शू के चचा और बाप के साथ आदमखोरों के जजीरे की तरफ निकलता है। जजीरे पर पहुंचकर वो सुनहरी चांदी के फूल की तलाश शुरू कर देते हैं, जिसकी कीमत लाखों डॉलर में है। कोई कीमती चीज ढूंढने की कोशिश में जाओ के एक साथी को एक फूल काटता है। ये खौफनाक नताइज का बाइस बनता है क्योंकि पौधा जिंदा निकलता है। जंगली फूल ग्रुप पर हमला करते हैं और कई मुहाफिजों की जानें ले लेते हैं। करीब ही एक गार देखकर किम शू इसके अंदर छुपने की तजवीज देता है। जैसे ही सब अंदर होते हैं, वो दाखिले पर वही फूल देखकर उसे तोड़ देते हैं। ऐसा करने के बाद फियोना देखती है कि करीब के पौधे मर गए हैं। डॉक्टर लाई समझता है कि जजीरा एक माहौलियाती निजाम है जहां ये छोटे फूल जिंदगी को बरकरार रखते हैं। अफसाने के मुताबिक जजीरे पर एक शाही फूल होना चाहिए जो जजीरे और इस पर सब कुछ को सहारा देता है। खतरनाक फूल दोबारा ग्रुप पर हमला करता है और उन्हें भागना पड़ता है। किम शू दूसरों की मदद के लिए पीछे रह जाता है। किसी मौके पर वो मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन लैली लड़के की मदद करती है। दूसरों को पीछे छोड़कर वो दूसरे रास्ते पर जाते हैं और कुर्बानी के कुर्बान गाह वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। इसी दौरान ग्रुप गार के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है और एक बहुत बड़ा सियाह सांप देखता है। खौफजदा जाओ उसे गोली मारता है, जिससे सांप का बादशाह उन पर हमला करता है। ग्रुप गार में पतली राह इस्तेमाल करके भागने में कामयाब हो जाता है। इस दौरान किम शू और लेली एक अजीब आवाज सुनते हैं, जब अचानक उनके कमरे में सुनहरी और चांदी का सांप जाहिर हो जाता है। लड़की बहुत डर जाती है
और लड़का जिंदगी से अलविदा कहने को तैयार होता है। लेकिन सांप हमला नहीं करता, बल्कि सिर्फ हल्का सा किम शू के माथे को छूता है। किम शू समझ जाता है कि ये उसकी श्याओवा है। लड़का सांप को पुकारता है और लेली को भी ऐसा करने देता है, क्योंकि वो समझता है कि सांप इतने खौफनाक नहीं होते जितना लोग सोचते हैं। अहम बात यह है कि उनसे दिल से पेश आना चाहिए। जैसे ही गोली की आवाज होती है, सुनहरी सांप छुप जाता है। किम शू और लेली आवाज की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन ताखीर हो जाती है जब वो दीवार पर मकामी बाशिंदों की छोड़ी हुई दीवार निगारियां देखते हैं। उनका मुताला करने के बाद वो समझते हैं कि जजीरा एक शहाब साकिब के गिरने के नतीजे में बना है और एक तफीली पौधा जिसकी दोबारा पैदाइश की खसूसियात है, उसकी जिंदगी का जरिया है। ये पौधा जानवरों से बातचीत कर सकता है और उन्हें मुनफरिद सलाहियतें दे सकता है। इस दौरान सियाह सांप से बचने वाला ग्रुप पौधों के बादशाह वाले कमरे में पहुंच जाता है। जंगली फूल फंसे हुए साइंसदानों पर हमला करता है, जैसा कि सांप का बादशाह भी उन्हें ढूंढ लेता है और हमला करने को तैयार है। ये समझते हुए कि उन्हें किसी को कुर्बान करना होगा, जाओ एक गुलाम को सांप की तरफ धकेल देता है और ये ग्रुप को भागने का मौका देता है। अपनी माँ से मिलकर लिली सुनहरी सांप देखने की बात करती है। फियोना समझ जाती है कि ये उसके लिए एक बहुत कीमती सिम्बायोट है और जाओ को जिंदा पकड़ने के लिए इनाम बढ़ा देती है। किम शू और लिली समझते हैं कि उन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए थी और बहुत परेशान हो जाते हैं। ग्रुप जल्द ही सुनहरी सांप को ढूंढ लेता है, जो सांप के बादशाह के गोली के जख्मों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। सुनहरी पैमाना गिरते हुए देखकर किम शू समझ जाता है कि उसकी श्याओवा सांप और पौधों का सिम्बायोट है, जिसमें शिफा की खसूसियात हैं। फियोना सुनहरी सांप को किसी भी कीमत पर पकड़ने का मुतालबा करती है और अपनी बेटी की बात नहीं सुनती, जिसे उसने तमाचा भी मारा है। ग्रुप सांपों पर हमला करता है, लेकिन सुनहरी सांप भागने में कामयाब हो जाता है। सांप का बादशाह हमला आवरों को जवाबी हमला देता है और उनकी सरजमीन में घुसने की सख्त सजा देता है। किसी मौके पर किम शू भी इसकी जद में आ जाता है, जिसे सियाह सांप गले पर काट लेता है। बाप और चचा बदकिस्मत लड़के की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं और सांप पर हमला करते हैं। जख्मी किम शू हमेशा के लिए सो जाने वाला होता है, लेकिन श्याओ हुआ इसकी मदद को रेंगती हुई आती है और एक छूने से पुराने दोस्त को शिफा देती है। जाओ मौके का फायदा उठाता है और सांप के सर पर राइफल के दस्ते से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फियोना जल्द पहुंच जाती है और जाओ इसे सांप पेश करता है। ये बताता है कि जख्मी किम शू एक बहुत अच्छा लालच साबित हुआ और शिकार पकड़ा गया है, लेकिन गार से निकलना मुमकिन नहीं, क्योंकि सांपों का बादशाह निकलने की जगह की हिफाजत कर रहा है। ये समझकर फियोना ग्रुप को सुनहरी सांप को लालच के तौर पर इस्तेमाल करने की तरगीब देती है। उसे जाल में रखकर सियाह सांप को बाहर निकालने और उसे मारने का इरादा करते हैं। मंसूबा जल्द ही बिगड़ जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा सांप ज्यादा ताकतवर निकलता है और मुसल्लह ग्रुप के अरकान को आसानी से खत्म कर देता है। लीली देखती है कि उसकी माँ भी जद में आ गई है और इसकी मदद करने की कोशिश करती है। सांप के बादशाह को कमान से गोली मारती है। सियाह सांप लड़की पर हमला करता है, लेकिन किम शू आखिरी लम्हे में उसे बचा लेता है। सांप के बादशाह को छोड़ने के बाद वो शाही पौधे पर हमला करता है और इसकी जड़ों में उलझकर उसे तबाह कर देता है। किम शू और लिली सबसे पहले गार से बाहर निकलते हैं और 2 सुनहरी चांदी के फूल ढूंढ लेते हैं। साइंसदान समझ जाता है कि उन्हें अपने गांव के लोगों को शिफा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और पौधे को अपनी जेब में छुपा लेता है। जल्द ही ग्रुप के दूसरे अरकान भी बाहर निकल आते हैं। किम शू के चचा और बाप गार में रह जाते हैं। जाओ सुनहरी सांप को खत्म करने और सिर्फ इसका खून बचाने का मशवरा देता है। जैसे ही वो छुरी निकालता है, किम शू इस पर छलांग लगा देता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। लड़का लड़ाई में हार जाता है और श्याओ हुआ जाओ पर हमला करती है, उसे काटती है और अपने साथी का इंतकाम लेने की कोशिश करती है। किसी को तकलीफ ना पहुंचने की ख्वाहिश रखने वाला किम शू जाओ को एक फूल देता है और इसे शिफा देने में मदद करता है। ताकत वापस मिलने का एहसास होते ही जाओ किम शू पर दोबारा हमला करता है और इसके बाप और चचा से भी लड़ता है। सुनहरी सांप दोबारा आदमी पर हमला करता है, लेकिन वो सांप को काट लेता है। ये देखकर
किम शू दीवार निगारी का राज खोलता है और समझ जाता है कि कदीम कबीले सांपों का खून लंबे अरसे तक जिंदा रहने के लिए पीते थे, लेकिन ताउन का शिकार हो गए और अगली दुनिया चले गए। दूसरी लड़ाई में किम शू दोबारा जाओ से हार जाता है। बाप अपने बेटे की हिफाजत के लिए खड़ा होता है और इसे अपने जिस्म से ढांपकर पीठ में छुरा खा लेता है। जाओ देखता है कि उसका जिस्म अल्सर से ढक गया है। किम शू समझ जाता है कि फूल खाना खतरनाक है क्योंकि इसे सांपों को खिलाना चाहिए। फितरत कवायद तोड़ने वालों को पसंद नहीं करती क्योंकि कोई हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। अब वाज़े हो जाता है कि साबका कबीले इसलिए गायब हो गए क्योंकि वो ताउन का शिकार होकर इस दुनिया को छोड़ गए। फियोना के मुसल्लह मुहाफिज जाओ को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर है और डॉक्टर लाई को मार डालता है। जैसे ही जाओ और किम शू लड़ाई में उलझते हैं, बाकी सब भागने की कोशिश करते हैं। लिली लड़के की मदद करना चाहती है और वापस आती है। कमान लेकर वो आदमी की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन निशाने से चूक जाती है। जाओ किम शू को गोली मारता है और नाकाबिले यकीन ताकत महसूस करता है जब अचानक सांप का बादशाह उस पर हमला करता है और पागल आदमी को उठाकर जमीन के नीचे छुपा देता है। जजीरा बिखरना शुरू हो जाता है और ग्रुप साहिल की तरफ दौड़ता है। किसी जगह इनके सामने दरख्त गिर जाते हैं और रास्ता रोक देते हैं, लेकिन सुनहरी सांप इनकी मदद करता है। साहिल पर किम शू देखता है कि सांप बीमार है और इसे दूसरा शिफा बख्श फूल खिलाने का फैसला करता है। फियोना इसे खुद को देने की दरखास्त करती है क्योंकि वरना वो दिवालिया हो जाएगी, लेकिन लड़के के लिए उसका दोस्त पैसे से ज्यादा अहम है। शाओ हुआ की जान बचाकर लड़का अपने आबाई गाँव वापस आता है और दवा तैयार करता है ताकि इसके रिहायशी ताउन से निजात पा सके। नाजरीन, हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स की आज वाली वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।